नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, जो ये मूविंग एवरेजेस होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। ये ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप शेयर मार्केट में सफलता हासिल करना चाहते हैं, एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको मूविंग एवरेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये समझ लीजिए, अगर आपको सब आता है और मूविंग एवरेजेस नहीं आते हैं तो आपकी लर्निंग अभी भी अधूरी है। दोस्तों, मूविंग एवरेजेस इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, मैं इतना गुणगान क्यों कर रहा हूँ मूविंग एवरेजेस का? अब वो इसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो मूविंग एवरेज ट्रेडर्स के काम के भी होते हैं, वो इन्वेस्टर्स के काम के भी होते हैं, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के भी काम का होता है, लॉन्ग टर्म वालों के भी काम का होता है, और डे ट्रेडर होते हैं उनके लिए भी काम का होता है। वो छोटे से छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ किया जा सकता है। आप मूविंग एवरेज को 1 मिनट के टाइम से लेके 1 मंथ के टाइम फ्रेम तक यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी टाइप ऑफ ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। आप उसको स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ में, करेंसीज में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग मूविंग एवरेज का ठीक से इस्तेमाल नहीं जानते हैं। हालांकि मैं आज का वीडियो बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ मैं एडवांस चीज़ें भी बताऊँगा। एडवांस चीज़ों में एक्चुअली मैं ये बताऊँगा कि गलतियाँ क्या क्या करते हैं लोग मूविंग एवरेज में। गलतियाँ काफ़ी कॉमन है, माइनर है, लेकिन बहुत से लोगों को इन गलतियों का भी नहीं पता। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझे। इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसको हल्के में ना ले, क्योंकि सबसे ज़रूरी टॉपिक है शेयर मार्केट में समझने के लिए। ज़रूरी टॉपिक में से एक है, इसको हल्के में नहीं लेना, इसको ठीक से समझना है। चाहे आप बिगिनर हैं या कर रहे हैं काम, या आपको आता है, अच्छी बात है, लेकिन इसको ढंग से सीखना है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब EMS के बारे में, SMS के बारे में, जो कि मूविंग एवरेज का पार्ट है। चलिए मूविंग एवरेज से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंडिकेटर्स में देखा भी होगा, बहुत से न्यूज़ में एनालिस्ट को देखा होगा, यूट्यूबर्स को देखा होगा, या भी और भी लोगों को देखा होगा, उन्हें चार्ट में लाइंस लगा के रखते हैं, जो फ्लेक्सिबल लाइंस होती हैं। मैं उन लाइंस की बात नहीं कर रहा जो एकदम स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, या फिर तिरछी लाइनें होती हैं, वो नहीं। मैं फ्री लाइंस की बात कर रहा हूँ, इस तरीके की कुछ। 1 मिनट, ये इस तरह की लाइन, इस तरह की लाइन, ये इन तरह की लाइन, या आपने कई बार देखी होंगी टीवी पे, या फिर किसी को भी चार्ट में ये सब लाइनें देखी होंगी, इस तरीके की चलने वाली लाइन। ये जो लाइनें होती हैं, इनको बोलते हैं मूविंग एवरेजेस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? मूविंग एवरेजेस। दोस्तों, मूविंग एवरेजेस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और SMEs यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये दोस्तों, ये चाहे EMA हो, मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या फिर SMA हो, सिंपल मूविंग एवरेज, ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। इनका बस थोड़ा कैलकुलेशंस का फ़र्क होता है। वैसे तो दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो आपको कैलकुलेशन बता सकता हूँ, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है कैलकुलेशन बताने का कोई। अब फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि एक ट्रेडर के, इन्वेस्टर के कैलकुलेशन को समझना कुछ भी काम का नहीं है। ये सिर्फ जिन लोगों को वीडियो लंबा करना होता है, ये सारे काम वो करते हैं। अगर फिर भी आप कैलकुलेशन समझना चाहते हैं तो इजीली कहीं भी नेट पे अवेलेबल होगी मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं तो वो कैलकुलेशन किसी भी काम की नहीं है। जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो इस इंडिकेटर में कैलकुलेट होकर प्लॉट होती हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, फिर भी आप चाहें तो इंटरनेट से देख सकते हैं कैलकुलेशंस। तो SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में बस कैलकुलेशन का फ़र्क होता है, होते लगभग सेम ही है। हाँ, लगभग सेम, मैंने लगभग सेम इसलिए बोला है क्योंकि सच बताऊं तो एक्सपोनेंशियल जो होता है थोड़े फास्ट होते हैं, थोड़े रिस्पॉन्डिंग होते हैं, थोड़े क्विक होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। बहुत से लोग सिर्फ मूविंग एवरेजेस बोलते हैं, मतलब SMA नहीं बोलते, EMA नहीं बोलते, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर वो सिर्फ मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि वो सिंपल मूविंग एवरेज है। बहुत से लोग SMA नहीं बोलते, MA ही बोलते हैं, मूविंग एवरेज, तो वो सिंपल मूविंग एवरेज, ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या बताया मैंने, एक एक्सपोनेंशियल होते हैं और एक सिंपल मूविंग एवरेज होते हैं। थोड़े में ज़रा सा ही फ़र्क होता है,
हल्का फुल्का, लेकिन मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ज़्यादा रिलायबल मानता हूँ, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, थोड़े फास्ट होते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, ये आप ये लाइन देख रहे हैं नीले रंग की, ये 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब ये सिंपल होता तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे ही होता, बस कुछ खास फर्क नहीं होता इसमें। तो एक सेकंड, वो अलग से चुनना पड़ेगा। सिंपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक काम करता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज कितना फ़र्क होता है। ये मूविंग एवरेज मैंने निकाल लिया, सिंपल वाला होता है, ठीक है, और ये मैंने 50 का कर दिया। मैं इसको लाल रंग दे रहा हूँ, हाँ, ये 50 का है, ठीक है, 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल मूविंग एवरेज। और ये है, एक मिनट, 50 का एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल और ये सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, और ये एक्सपोनेंशियल है। तो बिल्कुल 19-20 का फ़र्क था, लेकिन एक्सपोनेंशियल ज़्यादा रिलायबल होता है। बहुत से लोग कहते हैं बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा एक्सपोनेंशियल थोड़ा फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है। खैर, ये तो मैंने बात कर ली जो एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज होता है। अब बात ये आती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें चार्ट में जब भी कोई भी मूविंग एवरेज लगाना होता है, तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी चार्ट में 1 डे का टाइम फ्रेम होगा और इसमें 50 का EMA लगा होगा या SMA, तो हम उसको बोलेंगे 50 दिनों का EMA, ठीक है। अगर चार्ट में 1 घंटे का चार्ट लग रहा होगा तो हम इसको बोलेंगे 50 घंटों का EMA, ठीक। उसी तरह अगर वीकली चार्ट लग रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे 50 वीक का EMA, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ये मंथ्स और मिनट्स के लिए भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये तो हम जो बेसिक टर्म्स थे वो समझे। अब हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, जो MAs होते हैं या SMAs बोल लो, EMA बोल लो, जो भी बोल लो, मैं तो मूविंग एवरेजेस की बात कर रहा हूँ इस वक्त। ये कुछ मार्केट में असेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं, जैसे कि 5 का मूविंग एवरेज, 9 का मूविंग एवरेज, 13 का मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज, 34 का यानी कि 34 का मूविंग एवरेज, 50 का मूविंग एवरेज, 100 का मूविंग एवरेज, 200 का मूविंग एवरेज और 400 का मूविंग एवरेज। अब ये सारे सिंपल मूविंग एवरेजेस भी ले सकते हैं आप, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये असेंशियल मूविंग एवरेजेस वो होते हैं जो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट माने गए हैं। वैसे तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इन्हीं लिस्ट में से यूज़ करना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं रिलायबल ज़्यादा होते हैं। ये जितने भी लिस्ट में आप देखें, रिलायबल काउंटिंग्स होती हैं, मेजरमेंट्स होते हैं रिलायबल वाले, बढ़िया रहते हैं ये, ठीक है। अब जैसे तो आप देखिए, जैसे आप 5 की जगह 6 का कर दें तो कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा, 9 की जगह 8 का यूज़ कर लें कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा, 13 की जगह 14 का कर लें तो भी हल्का फुल्का फ़र्क आएगा, कुछ लोग 21 का यूज़ करते हैं 20 की जगह, तो हल्का फुल्का फ़र्क आता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो मैंने बताया ये असेंशियल होते हैं, चाहे आप इनमें EMAs में यूज़ कर लें ये जो नंबर्स हैं, और चाहे आप SMA में सिंपल मूविंग एवरेजेस में यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं बार बार याद दिला दूँ कि MA ही SMAs हैं, वो सिंपल मूविंग एवरेज को सिर्फ MA भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल अलग चीज़ है। खैर, अब ये मैंने आपको बता दिया असेंशियल्स कौन से होते हैं। अब बात ये आती है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इनमें से सिर्फ 5 और 9 का जो होता है MA या EMA जो भी, ये आपको छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। 5 और 9 को और 13 को भी आप छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी 20 के, 34 के, 50 के, 100 के और 200 के, ये बाकी के 5 या आप छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इन ऊपर के 3 को, मतलब 5, 9 और 13 को छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। इन 5, 9 और 13 को छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करें। बड़े टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है जो एक दिन का चार्ट हो गया, वीकली चार्ट हो गया या मंथली चार्ट हो गया, इन बड़े टाइम फ्रेमों में 5, 9 और 13 का मूविंग एवरेज यूज़ ना करें तो ही बेहतर है, ठीक है। बाकी जो 20 का, 34 का, 50 का, 100 का और 200 का है, या छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े में भी कर सकते हैं। ये 400 का MA है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करना चाहिए,
या तो आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में यूज़ करें या फिर मंथली में करें, वीकली से नीचे ना जाएं, ठीक है। अब बात ये आती है, जो मैंने इतने सारे ये मूविंग एवरेज बता दी है, अब इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि असेंशियल मूविंग एवरेज, जो ये वीडियो होगा असेंशियल मूविंग एवरेज जिस पर ही बेस्ड होगा, मतलब वो तो आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने नंबरिंग्स बताई हैं बिल्कुल बढ़िया रहती हैं। इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 9 का यूज़ करता हूँ, पर्सनली बताऊँ तो अगर मैं 9 का यूज़ करता हूँ, मैं 20 का यूज़ करता हूँ, 50 का, 100 का और 200 का। मैं इनमें से ज़्यादातर ये 4 मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ और यही रिलायबल सबसे ज़्यादा लगते हैं, 9 का, 20 का, 50 का, 100 का और 200 का, ठीक है। अब इनको यूज़ कैसे करें, इनको यूज़ करना बहुत आसान होता है, आपको लाइव चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा। देखिए इनको यूज़ करने के 3 तरीके हैं, अगर मैं बेसिक तरीकों की बात करूँ तो, जिसमें पहला तरीका ये है कि जब प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल जाता है या नीचे निकल जाता है, व्हेन प्राइस गोज अबव और बिलो मूविंग एवरेजेस, ठीक है। दूसरा तरीका ये है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स का। दोस्तों मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स बहुत बढ़िया होते हैं, इसके लिए आपको मिनिमम 2 मूविंग एवरेजेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और तीसरा तरीका है मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह यूज़ करना। ये तीनों तरीके बहुत ही आसान हैं, अफेक्टिव हैं, लेकिन इनको सही सिचुएशन में यूज़ करना आना चाहिए। अब दोस्तों एक वो बात बताना चाह रहा हूँ जो आपको लगभग कोई भी नहीं बताता होगा मेरे ख्याल से, चाहे पहला तरीका हो जब प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर या नीचे की तरफ क्रॉस करे, चाहे ये दूसरा तरीका क्रॉस ओवर वाला या तीसरा तरीका हो, ये तीनों के तीनों तरीके सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में, ट्रेंडिंग शेयर में और ट्रेंडिंग में जब होता है कोई भी प्राइस तभी ही काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ। बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट साइडवेज में होता है, कंसोलिडेट कर रहा होता है, वोलाटाइल होता है, तो मूविंग एवरेजेस को बेझिझक यूज़ करते हैं और फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो प्राइस मूविंग एवरेजेस के आसपास ही घूमता रहता है, ना वो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। सिर्फ ट्रेंडिंग हो, अगर एक दिशा में या तो ऊपर जा रहा है नीचे, तो बढ़िया काम करते हैं। अगर स्टॉक साइडवेज में रहता है और उसमें मूविंग एवरेजेस यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस सब चार्ट पे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब बात ये आती है कि कैसे यूज़ करें, पहले तरीके से हम सीखते हैं। पहला तरीका व्हेन प्राइस गोज अबव और बिलो मूविंग एवरेजेस। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ज़्यादा रिलायबल समझता हूँ, इसलिए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसको EMA बोलते हैं शॉर्ट में, उनमें दिखाता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं डेली चार्ट है अमर राजा बैटरीज का। इसमें क्या हो रहा है, मैंने 50 का EMA लगाया है डेली चार्ट पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, तो मतलब प्राइस में तेज़ी आएगी, प्राइस स्ट्रॉन्ग है जब ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, ठीक है। और जब भी प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो इसका ये मतलब है प्राइस में कमजोरी आएगी, मंदी आएगी, ठीक है। मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है प्राइस तो स्ट्रॉन्ग, नीचे निकलता है तो कमज़ोर, चाहे वो कोई भी मूविंग एवरेज हो। ये मैंने डेली चार्ट पे 50 का यूज़ किया है। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए अमर राजा बैटरीज में यहाँ 24 फरवरी को ये मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोज दिया है, 50 के EMA के नीचे, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे ये नीचे क्लोज हुआ और इसके नीचे निकला, प्राइस कितना ज़्यादा नीचे गया, ठीक, काफ़ी नीचे गया। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर बढ़ा और बढ़ते बढ़ते इसने इस EMA को फिर से ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिया। तो आप देखिए प्राइस कितना ऊपर जाने लग गया, ठीक है। यहाँ से चला और कितना ज़्यादा ऊपर चला गया, ये देखिए कितना ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर फिर प्राइस ने उसी तरह से ठीक क्लोजिंग दी EMA के नीचे और फिर प्राइस फिर नीचे जाने लगा। तो आप देख सकते हैं जब प्राइस नीचे गया मूविंग एवरेज के तो प्राइस नीचे ज़्यादा जाएगा, और जब ऊपर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल में समझते हैं टाटा स्टील के। टाटा स्टील पे 100 दिनों का मैंने EMA लगाया, 100 का है। इसमें क्या हुआ, पहले प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली अब यहाँ से देखिए, इतना एरिया आप देख रहे हैं,
एक मिनट, थोड़ा इसको लाइट कर दूँ ताकि ढंग से समझ में आए। इस तरीके से और ये ऐसे। अभी इस एरिया को देखिए, इसमें जो प्राइस हम 100 की ईएमए पे देख रहे हैं, ये प्राइस इसके इर्द गिर्द घूम रहा है ईएमए के, ठीक है। मतलब प्राइस पहले इसके थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा इसके ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये प्राइस एक तरीके से साइडवेज में है। अब बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, जब इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाता है तो ऐसी स्थितियों में मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मूविंग एवरेज हमेशा आपको, मतलब कोई क्या बताऊँ, प्रॉफिट नहीं दे पाएगा आपको, कभी भी आपको परेशानी में ही डालेगा। इस तरीके से देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अंदर वॉलेटिलिटी दिखा रहा है इस एरिया में। मतलब रेंज तो नहीं है ये, मैं एरिया हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे में आपको मूविंग एवरेज इस्तेमाल नहीं करना है। इस सबसे बड़ी गलती होती है, लोग करते हैं। मूविंग एवरेजेस में सक्सेस सिर्फ और सिर्फ तभी है जब प्राइस इसके क्रॉस करके इससे धूल निकलता हुआ जाता है। जितना मूविंग एवरेज से प्राइस दूर जाता जाता है, उतना हम कहते हैं कि ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आप देखिए इसमें क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ ये रहा। इसमें क्या हुआ, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर गया और दूर जाता जा रहा है। इससे देख रहे हैं आप, दूर 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 गया, दूर गया, दूर गया, ठीक है। फिर पास आके इसके नीचे नहीं निकला, ऊपर ही है, फिर इसके ऊपर 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 गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी जब प्राइस की जितना मतलब इससे हट के चलता है, इससे दूरी बना के रखता है और ऊपर निकलता जाता है, तो मूविंग एवरेज अच्छे से काम करता है। यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस बार बार इसके आसपास आसपास आ रहा है, बार बार यूँ यहाँ पे खासकर इस एरिए में। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसमें तो क्या हुआ, देखिए आप 100 के ईएमए को इसने पार किया है और कितना ज़्यादा ऊपर निकल गया। तो ये तो तब यूज़ करते हैं जब प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे। अब आप इसको सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखिए, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में देखिए। लेकिन अब आप 15 मिनट के चार्ट में वही चीज़ देखेंगे। इस वक्त क्या हो रहा है, प्राइस इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ये इतने एरिया में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, तो प्राइस साइडवेज में घूम रहा है। तो ऐसी स्थितियों में तो आपको भाई मूविंग एवरेज यूज़ करना ही नहीं है। मूविंग एवरेज को यूज़ करना ही नहीं है। ऐसे प्राइस दूर जाना चाहिए, दूर जाएगा, इसका आसपास इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, तभी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जब प्राइस ऊपर या नीचे क्रॉस करता है ईएमएस को। अब बारी आती है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स की, जब क्रॉस ओवर्स बनते हैं। अब दोस्तों ये मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर जो बनते हैं, ये भी एक कॉमन तरीका है बहुत। इसमें आप तरह तरह के कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं क्रॉस ओवर में। क्रॉस ओवर्स को कम से कम 2 ईएमएस की ज़रूरत होती है। वैसे तीन से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 में यूज़ होता है ये। अब 2 में या तो 8 का और 20 का ईएम यूज़ करो, या 9 या 20 का, या 20 का 50 का यूज़ करें, या 20 का 100 का, ठीक है ना, 20 का 200 का, 200 का 50 का। मतलब 2 कॉम्बिनेशंस तो आपको कम से कम 2 कॉम्बिनेशन तो यूज़ करना ही है। इसमें आमतौर पे क्या होता है, जब भी छोटा ईएमए बड़े ईएमए को काटता है तो आपको उसके बेस पे फैसला लेना होता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ कि एक सेकंड। खैर ये तो मैंने आपको बताना भूल गया। अब येस बैंक का देखिए 200 का डे की ईएमए को नीचे गिरा था, कितना नीचे गिरता गया। अब देख सकते हैं ईएमए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। खैर ये तो मैंने एग्जाम्पल एक दिखाने के लिए रखा था। अब क्रॉस ओवर्स की बात करते हैं। अब यहाँ ये ग्लेनमार्क का डेली चार्ट है, इससे मैंने 2 ईएमएस यूज़ कर रखे हैं, एक तो 20 का और एक 100 का, 20 का और 100 का। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब छोटा ईएमए बड़े ईएमए को काटता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसके बेस पे हम फैसला लेते हैं। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये गुलाबी वाला जो ईएमए है, लाइन है गुलाबी वाली, ये 100 का मतलब बड़ा वाला ईएमए, और जो लाल वाला ईएमए, लाल वाली लाइन, ये छोटा ईएमए यानी कि 20 का ईएमए। जब भी ये छोटा ईएमए आप देखें बड़े ईएमए को नीचे की तरफ काटेगा। जब भी छोटा ईएमए यानी कि लाल वाली लाइन 20 का ईएमए इस पिंक वाली लाइन यानी कि 100 के ईएमए को नीचे की तरफ काटेगी, तो ये बेरिश माना जाएगा, ये मंदी मानी जाएगी।
जैसे कि आप देख सकते हैं इस लाल वाली लाइन ने इसको यहाँ काटा, 100 वाली लाइन को नीचे की तरफ काटा, तो आप देख सकते हैं प्राइस कितना ज़्यादा नीचे गिर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गिर गया। गिरा कि नहीं? बिल्कुल गिरा। ये क्रॉस ओवर बन गया। ये तो तब होगा जब हमें सेल करना है, मतलब जब मंदी होती है, बेरिश सिनेरियो था ये। अब बुलिश में क्या होगा? बुलिश सिनेरियो में अब ये ICICI डायरेक्ट का देखिए, यहाँ मैंने 2 EMAs लगा रखे हैं, 20 का EMA और 50 का EMA, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? छोटा EMA यानी कि 20 का लाल वाला है जो, और 50 का नीला वाला है, ब्लू वाला 50 का है। तो छोटे EMA ने, लाल वाली लाइन ने जब इस बड़े EMA को काटा, 50 के EMA को, ब्लू वाली लाइन को ऊपर की तरफ, तो प्राइस देखिए कितना ऊपर गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस लाल वाली लाइन ने इसको काटा, ऊपर की तरफ काटा, है ना, ऊपर की तरफ काटा, प्राइस ऊपर गया। तो क्रॉस ओवर्स में तो भाई ये होता है, मतलब छोटा EMA बड़े EMA को नीचे की तरफ काटेगा तो बेरिश, और छोटा EMA बड़े EMA को ऊपर की तरफ काटेगा तो बुलिश। तो क्रॉस ओवर्स में तो ये था। अब हम इन क्रॉस ओवर्स को अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इन EMAs की बहुत सारी स्ट्रेटजीज पता है मुझे, बहुत सारी स्ट्रेटजीज, लेकिन मैं एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में तो हम EMA के बारे में जानेंगे, इसको यूज़ कैसे करते हैं ये जानेंगे, स्ट्रेटजीज बाद में बताई जाएंगी, ठीक है। अब यूजिंग MAs एज सपोर्ट एज रेसिस्टेंस। अब आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो पता ही होगा। अगर देखिए आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता नहीं है तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप चैनल पे जाके मेरे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का वीडियो देखिए। बहुत आसान तरीके से समझाया है मैंने, मतलब बिल्कुल जो नोवाइज होगा, बिल्कुल नौसिखिया आदमी होगा, वो भी समझ जाएगा आसानी से। जिसको बिल्कुल ही 1-2 दिन हुए होंगे मार्केट में, वो भी आसानी से समझ जाएगा। चलिए अब कैसे यूज़ करते हैं बात ये है, ठीक है। अब मैंने मैकडॉवेल्स का शेयर लगा लो, मैकडॉवेल्स नंबर 1 यूनाइटेड स्पिरिट्स का, और यहाँ मैं 2 EMAs को हटा दूंगा, ये नहीं, ये 50 का रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, प्राइस ये नीचे गया, फिर इस लाइन को 50 के EMA को रेसिस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ रेसिस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर रेसिस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर रेसिस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर आखिर में इसको तोड़ दिया। तो ये 50 के EMA था, हम ये बोलेंगे इसने इस शेयर में इसको रेसिस्ट किया, इस लाइन ने, प्राइस इसको रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसने इसको एक बार टच किया, 2 बार किया, कुछ टाइम यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, और आखिर में इसको तोड़ के ऊपर निकल गया। तो इससे प्राइस ने रेसिस्ट किया है, और जैसे ये रेसिस्टेंस तोड़ेगा ये ब्रेकआउट हो गया, तो ऐसी स्थिति में अब बाय कर सकते हैं। मतलब यहाँ इन लेवल्स पर रेसिस्ट किया, यहाँ पे किया, थोड़ा बहुत यहाँ पे किया कुछ दिन, ठीक है, यहाँ पे किया, और आखिर में इसको तोड़ दिया प्राइस को, तो ऐसे में आप बाय कर सकते हैं। ये तो हो गया रेसिस्टेंस की तरह यूज़ करते हैं जब। अब बारी आती है सपोर्ट की तरह EMA को कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके लिए अजंता फार्मा का निकालूंगा, जहाँ तक मुझे याद है अजंता फार्मा में, हाँ ये मिल जाएगा ऐसा एग्जाम्पल, रुक जाइए, अजंता फार्मा, 1 मिनट, मिल गया। यहाँ पे देखिए ये प्राइस नीचे आया, इन लेवल को रेसिस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर ये जो आप EMA देख रहे हैं, गुलाबी रंग की लाइन, गुलाबी रंग की लाइन है जो, ये है 100 का EMA, ठीक है। यहाँ प्राइस चला, इसको रेसिस्ट किया, मतलब इसके नीचे नहीं गया, फिर इसको रेसिस्ट किया, थोड़ा सा नीचे हल्का फुल्का जाने की कोशिश करी लेकिन गया नहीं, तो इसको चलिए एक बार को नहीं भी मानी है। यहाँ पे रेसिस्ट किया प्राइस ने, यहाँ पे कुछ दिन किया, यहाँ पे 1 आध दिन किया, फिर बाद में ऊपर गया, तो इन लेवल्स पे प्राइस ने रेसिस्ट किया है। तो जो 100 का EMA हो गया, ये एक तरीके से सपोर्ट की तरह यूज़ किया है, सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया लेवल्स पे, तो सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब या तो प्राइस इसके नीचे निकल जाता तो आप शॉर्ट कर सकते थे, मतलब ब्रेकआउट हो जाता ये, या फिर आप इस तरीके से डिप्स पे बाय कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बाय ऑन डिप्स, जो न्यूज़ वाले कहते हैं ना बाय ऑन डिप्स, इसको बोलते हैं। मतलब कि गिर रहा है,
इस लेवल इस ईएमए से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, इस ईएमए पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है। तो जब ये नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है उसको बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। मतलब डिप्स आ रही है ना जो, इन पे बाय कर देना, इनको बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। दोस्तों बाय ऑन डिप्स से बहुत बढ़िया चीज़ है, ये आपको डिटेल में सीखनी चाहिए। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो, बहुत बढ़िया है ये। और जो मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस का तरीका बताया ना ईएमए में यूज़ करने का, ये एक बहुत बढ़िया इंटरडे स्ट्रेटजी भी है। कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ ईएमएस को जो साथ यूज़ करी जाती है, जो बहुत बढ़िया रहती है ये। तो हमने ये तो देख लिया है 3 जो तरीके थे ईएमएस के, ये रहे 3 तरीके यूज़ करने के। ये कितने ज़्यादा अफेक्टिव है, मतलब प्राइस जो ऊपर नीचे निकल जाए, क्रॉस ओवर बनाए और सपोर्ट और रेसिस्टेंस ले, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया जो असेंशियल मूविंग एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। आप चाहें तो अलग अलग मूविंग एवरेजेस ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन मैं तो यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब बात ये आती है, मैंने आपको ये डेली चार्ट में दिखाया, अब वीकली चार्ट में देख लें ये चीज़ आप। ये वीकली चार्ट में 100 के ईएमए को रेसिस्ट कर रहा है, प्राइस कर रहा है ना, मतलब हर टाइम फ्रेम में काम करता है, ऐसा नहीं कि किसी में करेगा किसी में नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने बेसिक सीख ली, समझ लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक सेकेंड, इस प्राइस को इग्नोर कीजिए, लाइन मान लीजिए गुलाबी रंग की लाइन है, ठीक है, और कोई भी टाइम फ्रेम है, गुलाबी रंग की लाइन में कोई भी टाइम फ्रेम है और इसके इर्द गिर्द घूमता है, प्राइस ऐसे घूम रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो ऐसी स्थिति में चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 1 मिनट से लेके 1 मंथ का, आपको ईएमए यूज़ नहीं करना है। इतनी सी बात आपको कोई नहीं बता पाता है, आपको ऐसे में ईएमए यूज़ नहीं करना है। ये मेरे बताए हुए 3 तरीक़ों से यूज़ करें, प्राइस गोस अप, अबव एंड बिलो, और जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेता है ईएमए पे, या फिर क्रॉस ओवर्स बनाता है, साइडवेज में नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने बेसिक्स बताया पहले आप इनको सीखिए, मैं आगे इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा। हालांकि मैंने एक इंटरडे स्ट्रेटजी ईएमए के क्रॉस ओवर पे शेयर भी करी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वो देख सकते हैं कि ईएमए क्रॉस ओवर की बढ़िया स्ट्रेटजी है, आसान स्ट्रेटजी है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।